अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SKZ फैशन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एलोवेरा जेल बनाने का तरीका लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप घर में एलोवेरा जेल आसानी से बना सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको एलोवेरा के लीव में से जेल निकाल कर उसको स्ट्रेन करने का तरीका बताया था, उसी तरीके से मैं आज आपको ये जेल बनाने का तरीका बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी है इसको बनाने का तरीका और आसानी से नेचुरल चीज़ आपको घर में ही मिल सकती है, तो आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इससे पहले कि मैं आपको इसका पूरी रेमेडी के बारे में बताऊं, तो मेरी वही छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, इसके लिए मैंने एक डिब्बी ली है। पहले तो मैंने इसका सारा जो लीव के अंदर में से इसका पल्प है वो निकाल लिया था। तो अब मैं ये डिब्बी के अंदर ये जाली का कपड़ा एक रख रही हूँ इसके ऊपर, और इसके अंदर मैं ये सारा पल्प डाल दूँगी और इसको अच्छे तरीके से निचोड़ूँगी। और निचोड़ने के बाद भी मैंने इसकी जेल बनानी है। तो वो किस तरीके से बनानी है वो आपको वीडियो देखते देखते पता चला जाएगा। तो आपने सबसे पहले तो इसके अंदर इसको डाल के आपने करना ही है कि आपने कपड़ा जाली का ही लेना है। अगर दूसरा कपड़ा आप लेंगे तो उसके अंदर आपका अच्छे से ये स्टेन नहीं हो सकेगा। इसमें से मतलब पल्प इसका जो सा नीचे से जेल है वो हमारी सही तरह निकलेगी नहीं, जाली के कपड़े से आसानी से निकल जाएगी। ये आप देख सकते हैं, इसमें ऐसे आपने दबा दबा के निकाल लेंगे तो फिर आसानी से निकल जाएगी। तो ये देखिए, आसानी से हमारी सारी जाल निकल गई है। इस तरीके से भी इतनी अच्छी ये लगेगी कि ऐसे ही हम इसको स्ट्रेन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको स्ट्रेन नहीं करना, हमने इसका बनाना है, जेल बनानी है। तो ये देखें अच्छे तरीके से फ्रेंड्स, को इस तरीके से निचोड़ने के बाद आपने फिर दोबारा से इसको खोल के जाली के कपड़े को इसके अंदर 3 से 4 चम्मच पानी के ऐड कर लेने हैं, ताकि जितनी भी इसमें जेल है अच्छे तरीके से सारी निकल जाए और ज़रा भी हमारी जेल ज़ाया ना हो। तो ये देखें, इस पर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे अब 3 से 4 चम्मच, और पानी डाल के फिर दोबारा से हम निचोड़ेंगे और फिर हमें जितनी भी जेल चाहिए थी हमारी निकल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये मैं थोड़ी सी बना रही हूँ कि मेरे पास पहले से मैंने बना के रखी हुई है, तो ये मैं आपको दिखाने के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी जेल बनती है। बाज़ार से तो जो ले लाते हैं हम, उसमें केमिकल वगैरह ऐड हुए होते हैं। तो ये हम आसानी से घर में बना लेंगे नेचुरल, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। तो ये इस तरीके से आप पानी डाल के फिर इसको एक दफ़ा अच्छी तरह निचोड़ लें। ये देखें, तो ये सारा अब हमें इसका जो पल्प है वो मिल चुका है। अब हम इसको कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, अब फ्रेंड्स, हमने इसके अंदर जो चीज़ ऐड करनी है वो इसको मतलब थिकनेस देने के लिए वो है हमारे पास ये कॉर्नफ्लोर, आप देख रहे हैं कॉर्नफ्लोर पड़ा हुआ, वो हमें चाहिए। तो अगर आपके पास जेलेटिन पाउडर है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जेलेटिन पाउडर और ये कॉर्नफ्लोर हमारे स्किन के लिए दोनों चीज़ें ठीक होती हैं। इनमें कोई हमारे फेस के लिए साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, या फिर हाथों के लिए, पाँवों के लिए, जहाँ पे भी आप लगाना चाहें। तो ये हम 3-4 चम्मच पानी के लेंगे और उसमें 1 चम्मच या 1.5 चम्मच तकरीबन कॉर्नफ्लोर का ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने इसको चूल्हे के ऊपर बनाना है। हमने इसको डाल के किसी बर्तन में तो चूल्हे पे रख देना। जब थोड़ा सा उबाल आना शुरू हो जाएगा फिर हम थोड़ा थोड़ा करके ये कॉर्नफ्लोर इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने पानी में डाल के रखा है। तो ये देखिए, हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना और साथ साथ चम्मच को हिलाते जाना है। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी दूँगी, लेकिन आपको जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आपने करना है वैसे ही है। तो ये देखिए, मैंने इसको चूल्हे के ऊपर रख दिया है। ये अब ये देखिए, हल्का हल्का इसको उबाल आना स्टार्ट होने लगा। तो इसके बाद मैं कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूँगी और उसके बाद जो है ये थिकनेस इसमें आ जाएगी जैसी हमें जेल चाहिए। तो आप थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा और 4 चम्मच हिलाइएगा। इसको ज़्यादा भी हमने थिक नहीं करना। तो अगर आप इसकी ज़्यादा नरम कंसिस्टेंसी रखना चाहते हैं तो आप कॉर्नफ्लोर थोड़ा कम कर सकते हैं, और अगर आप थिक रखना चाहते हैं तो फिर आप कॉर्नफ्लोर ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये देखें, इसको थोड़ी देर तक मैं इसी तरीके से हिलाऊंगी। जब इसमें अच्छे से उबाल आना स्टार्ट हो जाएगा फिर इसमें मैं वो कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। तो कॉर्नफ्लोर ऐड करते साथ ही फ्रेंड्स ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, इसको अच्छे तरीके से अब हम हिला लेंगे। तो ये देखें, थिक होना स्टार्ट हो गया। ये हमारी जेल बन के तैयार हो गया। इसको अच्छे तरीके से अब हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए,
बिल्कुल फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, ऐसी लग रही है इसकी। तो ये आप थिक कंसिस्टेंसी है, ये ऐसे भी ठीक है। अगर आप इसे थोड़ी पतली रखना चाहते हैं तो आप कॉर्नफ्लोर कम ऐड कर लें। तो अगर आप इसको साथ में कलर भी कोई देना चाहते हैं तो आप कोई भी जो पाउडर मिलता है, जैसे जर्दा कलर होता है या सब्ज़ कलर, जैसा भी कलर आप देना चाहें आप दे सकते हैं, थोड़ा सा कलर इसमें ऐड करके। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, बहुत ही अच्छी है जेल हमारी तैयार हो गया। इसको हम आराम से स्टेन करके रख सकते हैं, ख़राब भी नहीं होती है बहुत जल्दी। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके लाजिम बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।